सो वो ही मैं निर्विकार निर्विकल्प वस्तु हूँ, अन्य नहीं हूँ। इस निश्चय का नाम श्रवण है ना, यही श्रवण करना है हमें। सुनते तो हम बहुत हैं, सारा दिन संसार के काम 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 सुन रहे होते हैं, पर वो हमारे किस काम की है? नहीं। अब सुनना है तो हमें क्या सुनना चाहिए, है ना, हम क्या क्या सुने और किस पे हम निश्चय करें, क्या अमल करें हम अपने अंदर। यही कि जो मैं हूं ना वो दिखेगा नहीं, दिखने में क्या आएगा? ये आकार आएगा, ये आकार दिखेगा। मैं जो वास्तव में वस्तु हूँ वो किसी को दिखेगी नहीं, वो तो खाली मेरी अनुभूति है। अब अपनी अनुभूति को मैंने सच करना है। श्रवण का सिद्ध करने वाला आत्मा ही श्रवणीय है ना, वही है बस। ब्या कुछ कहनी हूँ को मैं सिद्ध करना है। इससे आपको आत्म श्रवणी जान, इसी का नाम श्रवण है। तू खाली तू ही सुन सकते हैं उनको, हम ही सुन सकते हैं बस उसको। अब मेरे अंदर क्या चल रहा है आपको क्या पता? जो उसकी आवाज है, जो अनहद शब्द है, वो मैं सुन रही हूँ, आपको क्या पता? ऐसी आप सब अपने अनुभवी खुद है। अब यही नाम है श्रवण का। तात्पर्य यह है कि श्रोत्र इंद्रिय सहित मन का धर्म श्रवण है, मुझ चैतन्य का कोई धर्म नहीं है। श्रोत्र इंद्रिय सहित, साथ में कौन जुड़ा? मन, है ना। ये मन हर एक इंद्रिय के साथ जुड़ता है, फिर हमें कुछ पता चलता है। अब कुछ पता चलता है, वो भी पीछे साक्षी बैठा है, उसकी सत्ता से ही हमें पता चल रहा है। अब कहते हैं इसी का नाम वही श्रवण सुन, मुझ चैतन्य का धर्म नहीं है ये सुनना। ये मन के साथ वो इंद्री जुड़ती है तो हम ये सारा कुछ कर लेते हैं, पर उस चैतन्य का ये धर्म नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं है, वो बस है। उससे हमारी हैता की सिद्धि होती है बस। मैं असंग चिद घन देव हूँ, हे याज्ञवल्क्य, तैसे ही चैतन्य के प्रतिबिंब सहित मनन करता मन की वृत्ति तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब वृत्ति के अंदर ये सब चल रहा है, वृत्ति के अंदर ये धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, मनन करने योग्य पदार्थ। अब वृत्ति का क्या मतलब है? कुछ ना कुछ ये चलता रहता है अंदर, हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर अपना महावाक्य चल रही है ना, तो उसको हम अच्छा समझते हैं। अगर ये संसार चल रहा है तो वो ठीक नहीं है। उससे क्या होता है? मन में विक्षेपता आती है, राग द्वेष बढ़ता है उससे। इस त्रिपुटी के सर्व व्यवहार को अनुभव करने वाला, अब देखो मन के अंदर अच्छा भी है, बुरा भी है, ये संसार भी है ना। अच्छा मैं कह रही हूँ मेरे महावाक्य चल रही हैं, ये भी किससे जाना मैंने? साक्षी से। वही मैं नित्य मुक्त ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। सारांश यह है कि मन और मन के मनन को जानने वाला मैं हूँ। इस निश्चय का नाम मनन है। पहले देखो श्रवण का बताया, अब मनन का बता रहे हैं। श्रवण में भी वो निश्चय हो हमारा, मनन के अंदर भी वही निश्चय हो हमारा। जो मन कर रहा है ना, मनन कर रहा है मन, वो किसकी सत्ता से हो रहा है? पीछे आधार तो एक ही है। तैसे ध्याता ध्यान ध्येय सारांश यह है कि साक्षी चैतन्य के आभास सहित अंतःकरण ध्याता बालक के समान
व तालाब के जल के समान जानना। अब ध्याता, ध्याता कौन हुआ? ध्यान करने वाला, कर्ता हो गया ना, है ना। अगर मैं बन के कर रहा हूँ तो कहते हैं वो कैसे जाने भी? बालक के समान, तालाब के जल के समान, ध्यान डोर के समान व तालाब में छिद्र द्वारा निकले जलकूप के समान जानना। अगर उस ध्याता की वृत्ति कहीं और चली गई तो अगर वो बन के बैठे हैं, मैं ध्यान करने वाला हूँ, है ना, बाहर शोर ना करना, दरवाजा बंद करते आप बह गए अंदर, है ना, कुछ बनकर बैठे। अब मान लो अंदर तो बैठ गए हम, ठीक है, बाहर से कुछ शोर शराबा नहीं है, मन ने शोर मचा दिता था, है ना, बोला छिद्र थी गया ना, वो मन ने शोर मचा दिया, बाहर का तो नहीं है। तो असली कंट्रोल हमें किस पे करना है? मन पे, है ना। मन का शोर ना हो, फिर तो जहाँ मर्जी बैठ जाए हम। अगर ये अभ्यास है ना, तब जाके तो हम बाहर बैठ के भी कर सकते हैं। फिर हमें किसी दूसरे को चुप कराने की क्या ज़रूरत है? किसी दूसरे को कुछ कहने की क्या ज़रूरत है? जब मेरे मन के अंदर शोर ही नहीं है तो मेरे को उनकी बातें भी नहीं सुनाई देंगी। जब मेरा मन मेरे में ही डूब गया, देखो मन जुड़ता है हर एक इंद्री के साथ, तब वो कुछ सुनाई देता है इसको। अगर वो मन मेरे साथ ही जुड़ गया है, बार वाला पता चल से, है ना, तो तभी वो कह रहे हैं उस जलकूप के समान जानना, तालाब में छिद्र द्वारा निकले जलकूप के समान जानना, और गुण व निर्गुण परमेश्वर से आदि लेकर सर्वनाम रूप कार्य कारण प्रपंच ध्येय कोटि में जानना। अब देखो, ये जितना भी हम जान रहे हैं, ये जितना हमने जाना उसके साथ जुड़ के जानना। विधि पक्ष से देखें तो सारा मैं हूँ, और निषेध पक्ष से देखें तो ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो नेति 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 करते करते हम वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तथा कन कौवा क्यारी के तुल्य दृष्टांत जानना। तात्पर्य यह है कि ध्याता ध्यान ध्येय रूप त्रिपुटी के न्यून अधिक भाव अभाव को पहचान करने वाला अपनी महिमा में स्थित है। उसके आगे जितना मर्जी शोर हो, है ना, उसके आगे कोई शोर ना हो, उसके आगे जो मर्जी जो कुछ मर्जी करते रहो, उसको कोई असर नहीं है। वो अपने आप में स्थित है। जैसे हमें ये दृष्टांत ट्यूब का लेते हैं, इसका काम है बस प्रकाश देना। अब इस प्रकाश में हम अच्छा काम करें बुरा काम करें, उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसी वो साक्षी, वो प्रकाश देंदा पे पूरे शरीर को, पूरी इंद्रियों को, ये पूरी फैक्ट्री को प्रकाश देंदा पे। अब प्रकाश दे रहे, अब इस प्रकाश में इंद्रियां अच्छा कर रही हैं बुरा कर रही हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। उसका काम है देना, प्रकाश देना। पर मतलब उस जीव को है जो कहते हैं मेरे को मोक्ष चाहिए, उस जीव को मतलब है। वो देखेगा इसका प्रकाश है, इसके प्रकाश में ही मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूँ, कहने के लिए, समझने के लिए। जब उसको समझ आएगा ना, बाद में जानेगा कि उन्हें इतना बंधन है न मोक्ष है, वो तो बाद ही गाल ले, जब उसकी स्थिति टिक जाएगी वहां पर। पहले तो समझना है ना हमें, पहले तो हमें वो समझ आना चाहिए ना। अब वो समझना क्या है कि हम देखें, क्या देखें? जब तक इसका प्रकाश है, मेरे को कुछ करना है मुक्त होने के लिए,
अब मुक्त होने के लिए करना है तो वो रास्ता भी तो पकड़ेंगे। वंदना मेरे को दिल्ली है ना, सड़क पकड़ा लुधियाना वाली, कैसे कब पहुंचूंगी? पहुंच ही नहीं सकती। अब जहाँ मेरी मंजिल है उस साइड पर ही मैं जाऊंगी ना, उधर से ही जाऊंगी ना, तो वही मेरे को ध्यान करना है। तात्पर्य यह है कि ध्याता ध्यान ध्येय रूप त्रिपुटी के न्यून अधिक भाव अभाव का पहचान करने वाला अपनी महिमा में स्थित है। साक्षी वही जो अपनी महिमा में स्थित है, वही साक्षी मैं हूँ। यह त्रिपुटी दृश्य रूप में नहीं है। हुंदी आँखों की हुंदी भी कोई त्रिपुटी है? उसकी कोई त्रिपुटी नहीं है। बाकी जितनी त्रिपुटियाँ हैं वो दृश्य हैं, दिख रही हैं। वो किसी के दिखने में नहीं आएगा, वो खाली अनुभव करना पड़ेगा हमें। जैसे सूर्य व आकाश लड़के को, डोरे को, गुड़ी को निर्विकार असंग हुआ। अब देखो सूर्य व आकाश है ना, वो जो लड़के हम वो पतंग उड़ाते हैं, जो भी कर रहे हैं आकाश के अंदर कर रहे हैं, कर तो उसके अंदर रही है, सारा कुछ हलचल उसी में ही हो रही है सारी, पर आकाश को कोई फर्क है? उसको कोई भी नहीं फर्क। अब ऐसी दूसरा उदाहरण दे रही हैं, वो डोरी है ना, जो वो डोरी पकड़ा के कठपुतलियाँ नीचे नाच रही होती हैं। अब कठपुतलियों की डोरी तो किसी के और के हाथ में है, वो पकड़ के उनको नचवा रहा है। अब वो नीचे वाली जो वो है डोल, वो ही समझने लग जाए, आपस में तो लड़ मरसन होता तो बैठा करदा बैठे ना, इवें ही आप समझो ना, जो इसकी प्रारब्ध है पकड़ता कहते हथ विच, आपस में ऐसा क्यों लड़दे मरदे पे? जेड़ा जिमें असा कर्म किता है उवें असा बीजदे तो पियो, उवें तो असा खमदे बैठो ना, अगों जेड़ा बीजे वो खमदे बैठू हो, लड़ूं क्यों? ये क्या है? गुण है ना। अगर किसी की हमारे साथ नहीं बनती तो उसकी नहीं बनती, गुणों की नहीं बनती। उसके अंदर तमोगुण है या रजोगुण है या सतोगुण है, और इधर वो गुण नहीं है, इस कारण नहीं बनती। अब देखो हम अगर किसी संसारी के साथ बैठ जाएं तो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकेंगे। क्यों? विचार ही क्या नहीं मिलते। उसमें क्या हो जाता है, उनकी बातें और होती हैं, हमारी कुछ और होती हैं, दिल क्या नहीं करता उतनी बावण। हाँ, उन्हें कोई क्या नहीं मजा आंदा है ना, वो भी सारे नाल नहीं बैठ सकते। ओ उन्हें को तो हुना गालियों चस्सों से वही रस आएगा। हाँ, वो हमारे साथ बोर हो जाते हैं, कोई बात फिर ले आते हैं संसार वाली, वो तो लाएंगे ना, उनको हमारी बातों में रस ही नहीं आता, जो हम बात करते हैं उनको पसंद नहीं है। वो देखो दोवें अपोजिट थी गए आपा ना, साकू हुनन दे नाल बावण आंदा है ना, हुना को साडे नाल बावण आंदा है ना। क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग अलग है। अब तभी वही कह रहे हैं कि ये सारा गुणों का फर्क है ना। हम उनके साथ द्वेष कर बैठे, नहीं, द्वेष नहीं करना हमें, गुणों का फर्क है ये, है ना। उनके गुण अभी जिसमें कैटेगरी में जिसमें भी हैं ठीक है, वो अपनी जगह वो ठीक है, हम अपनी जगह हम ठीक हैं। बस यही समझ आनी चाहिए हमें। हम क्या करते हैं, हम ना द्वेष कर बैठते हैं, गांठ बांध लेते हैं अंदर से। हाँ, बस मौन चुप, कुछ नहीं कहना, समझाना नहीं किसी को, बिल्कुल हमें नहीं समझाना किसी को, है ना। हम अपनी जगह पर रहें, बस हमने खाली अपने आप को देखना है कि हम सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे।
अब कैसे, जैसे वो डोरी उनकी असंग है, नीचे वो तले लड़ाई कर दी पिए डोल, है ना, ऐसे हम भी देखें हमारी डोरी असंग है। अच्छा, ये बात भी खाली अपने लिए है, हम कहें वो जो बैठे हैं उनके लिए, जो सुनेगा वही अमल करेगा ना। अगर हम सुन रहे हैं तो हमने अमल करना है। पूर्वोक्त त्रिपुटी को प्रकाश करता अवकाश देता है। अगर वो त्रिपुटी अच्छी ना होती तो वो क्यों उनको अवकाश देता, है ना। उसने तो हस्तक्षेप नहीं किया, उसने तो अपने जहां में उनको रहने दिया। फिर हम कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले? वहां पर हम कुछ बनकर बैठ जाते हैं। इस त्रिपुटी को अपना स्वरूप नहीं जानता है। इस दृढ़ निश्चय का नाम निध्यासन है। अब श्रवण मनन निध्यासन, देखो उसको जानता तो नहीं है अपना रूप, फिर भी उसने उसको दे रखी है जगह, अवकाश दे रखा है। अब इसका क्या मतलब है? व्यवहार में आ गया, वो जानता नहीं है इस त्रिपुटी को अपना स्वरूप, फिर भी उसको अवकाश दे रहा है। अब ऐसे इसको मैं अपना स्वरूप नहीं जानती, जो ये बाहर वाला कार है, हम सारे, है ना, हम इसको अपना स्वरूप नहीं जानते। हम अपने आप को, साक्षी को जानते हैं। इनको कट फट थोड़ी कर रख दो, ध्यान रखते हैं ना, इसकी हम कट फट तो नहीं कर रखते ना, इसका ध्यान रखते हैं ना, इसको जगह दी हुई है ना उस परमात्मा ने। अब ये परमात्मा की वस्तु है, मैं कौन होती हूँ इसको कट फट करने वाली, है ना। अब दृढ़ता हो तो मेरे को कहाँ पर हो? अपने स्वरूप में। जैसे मैंने इसके लिए जानना, ऐसे मैं सामने वाले के लिए भी जानना, तब ये व्यवहार होगा मेरा सही, है ना। अपने लिए तो बहुत सजग हैं हम, सामने वाले के लिए भी सजग हैं कि नहीं? या वहाँ पे कुंडी हमारी कहीं फंस जाती है, जब तक वो सजगता नहीं रहती, है ना, फिर हमारा जब तक व्यवहार नहीं सुधरता तो हमारी इस विद्या को कोई फायदा नहीं होगा। ये विद्या क्या कहती है हमें? अमल करो, असंग रहो, रहना भी बीच में है कमल के फूल वत, रहना भी कीचड़ में है। नहीं यार, ये आकाश मतलब इसको संभाल रहा है, जगह दे रहा है जड़, मतलब जान नहीं सकता, पर ये क्लियर करो। आकाश के अंदर ही है ये सारा कुछ, ठीक है। आकाश को पता है कि ये जड़ है, त्रिपुटी क्या है? जड़ है ना। अब आकाश को पता है कि ये जड़ है, फिर भी तो वो नहीं निकाल रहा। निकाल दे, झूठ है, मिथ्या है, निकाल दे भाई इसको बाहर, नहीं निकाल रहा, उसको जगह दे रहा है रहने के लिए। ऐसे उस परमात्मा ने जगह दी है हम सबको। अब उस परमात्मा को देखें तो ये विश्व रूप परमात्मा, है ना, हुना दे अगुता जड़ इनसे, पर हम अपनी तुलना कहाँ करते हैं? उस ब्रह्म के साथ और इधर ये आत्मा के साथ, इसकी तुलना करते हैं ना, आकारों की तुलना तो नहीं करते। तो फिर वही देखें, अब उस परमात्मा को हमने इधर अंदर देखा, परमात्मा ने ये शरीर को अवकाश दे दिया, निकाला तो नहीं ना। ज्ञान होने के बाद ये शरीर खड़ा है ना, इसका कटफट तो नहीं कर दिया है ना। जब वो परमात्मा नहीं निकालता अपनी सृष्टि से तो हम कौन है निकालने वाले? तब तक जब तक इसकी प्रारब्ध है, प्रारब्ध के बाद ना कुछ हमने बीजा ना किसी को काटेंगे। जब रील ही नहीं बनाई तो चलेगी क्या, है ना। जब बीज ही नहीं बोया कोई तो काटेंगे क्या? तो जब उसकी रजा, हम उससे बड़े तो नहीं हो सकते ना। वो तो देखो ऊंचा नीचा कोई लेवल नहीं है उसमें, वो एक ही लेवल है। अब एक लेवल में अगर एक लेवल के अंदर छोटी लाइन बड़ी लाइन के अंदर मिल गई ला लेवल होंदा कुछ रहा नहीं ना। संभाल रखनी है, सीधी सी बात। वो भी तब तक ज्ञान होने के बाद, है ना, तब तक इसकी सांब तो संसारी भी रखते हैं। वो कैसे रखते हैं?
मैं बन के, है ना, मैं ज्ञान होने करके। के बाद इसकी संभाल ली है। हाँ, सब जब तक है इसकी प्रारब्ध तब तक रहेगा ना, इसको नकारना नहीं है ना, बस यही है ना। है ना। वही है ना, उस परमात्मा ने अवकाश दे रखा है तो हम भी तो वही करेंगे। फिर क्या, ऊंधी रजा विच रजे, इनसे सारा व्यवहार करेंगे, सारा कुछ करेंगे, करते हुए भी ध्यान कहाँ रहेगा? अपने आप में। बस यही निध्यासन है, यही निध्यासन आना चाहिए। कहीं पे राग नहीं होना चाहिए, कहीं पे द्वेष नहीं होना चाहिए, कहीं पे मोह भी नहीं होना चाहिए। मोह के भी बहुत सारे रूप निकल आते हैं, जैसे संशय विपर्य से रहित सर्व अज्ञानी जीवों की देह विषय आत्म बुद्धि अपरोक्ष है। अब देखो, अब न जैसे अज्ञान काल में थे, बुद्धि तो हूँ टाइम भी है ही, स्पष्ट थी बुद्धि तो उस टाइम में भी, उस काल में भी, है ना, पर उस बुद्धि से तो जाना नहीं। अब भी बुद्धि से ही जान रही हैं, अब भी वही की वही बुद्धि है। वल निकल गए, बुद्धि दे वल निकल गए, है ना। अब वल दिखे नहीं ना, पर हंतर सही थे तो सही, इतनी तो अनुभूति होती है ना खुद को भी। अब वही कह रही हैं, जैसे संशय विप्र से रहित सर्व अज्ञानी जीवों की देह विषय आत्म बुद्धि अपरोक्ष है, वैसे कि वैसे है, तैसे ही श्रवण मनन निध्यासन का जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि का तीन में बरतने वाले परपंच का जो प्रकाश है सो अनंत नित्य चिद्घन देव निश्चय कर मैं ही हूँ। अब यही, अब स्वप्न है, जागृत है, या सुषुप्ति अवस्था है, अब इनमें भी तो वही है। उसी के कारण ही तो ये तीन अवस्थाओं को हमने जाना, है ना, स्थूल शरीर को जाना, सूक्ष्म को जाना। अब ये जानना कैसे, जिसके द्वारा जाना जाता है, बस इन्ना निश्चय कर गिनो आपा, है ना। और ज़्यादा जांच पड़ताल करने की जरूरत क्या नहीं, मोटा मोटा भी समझ विच आवने हूँ दे उते दृढ़ विश्वास कर गिनो, वही मैं हूँ। इस अपरोक्ष बुद्धि का नाम आत्म साक्षात्कार है। और साक्षात्कार कुछ भी भला कहनी, अपने आप को ही जानना साक्षात्कार है ना। पहले क्या होता था, साक्षात्कार करना है, साक्षात्कार करना है, होता सा पहले ही कितनी बैठी हमसे, पर पता क्या नहीं। अब मतलब अपने आप को जानना, अपने आप को, वो जो है अंदर साक्षी, है ना, उसको अनुभव कर लेना। फिर होता ही साक्षात्कार करने, साक्षात्कार करने। हाँ, पता क्या नहीं ना। हाँ, ये है सबसे ऊंची क्लास है ना अपने। हाँ, तो फिर पता चला ना वैल्यू क्या है। देखो वही है साक्षात्कार। हम कहें कि मैंने साक्षात्कार नहीं किया, अपा रोज तक कर दूं, रोज आपा साक्षात्कार कर दूं। 4 बजे बापू का टाइम लिखा हुआ हमारा 4 बजे, आज सब हो गया। अब यही साक्षात्कार है, अपने आप से मिलना, अपने आप को जानना। जब हम अपने आप से मिलते हैं, जानते हैं, बहुत हल्का हल्का होता है ये, है ना। और ये में लगता है शरीर में ही है, बस जड़ जाए यही में है, और हल्की जी है, कुछ निरोल जी है, कुछ है, बस है कुछ, है ना। वो नहीं समझ में आती क्या है, बस है, समझ गए नहीं हम दी क्या है, बस है वो है अंदर, वो अनुभव होने लग जाती है फिर। हाँ, वो वही है, वही मैं हूँ।
इनका वजूद खत्म थी गया, इसका उनका निकल आया। हाँ उसका वजूद निकल आया, बोला वो कितनी अच्छी लगती है हल्का है ना। बातें फिर किसी वही ने वही नारी क्या रहता है, करें? बस यही साक्षात्कार है। वही की रट है, ये नहीं कि ये मैं हूँ, यही में वो क्या फर्क है? वो नहीं, ये तो खत्म हो गया। ये खत्म किया। अब ये भी तो मैं दूजा बनते आख्या ये है ना, उतई मैं हाँ मैं हूँ है, वो बस है वो है प्यार ये वे खत्म खत्म, सारा गया है सारा कुछ खत्म। मैं हाँ पी बस, मैं हाँ पी हाँ अनुभूति। हाँ अनुभूति है। अनुभूति करो, रसगुल्ला खाओ, खाते टेस्ट दसो क्यों जाए होंदा जंट मुदर वो रसगुल्ला खोसो ना ता टेस्ट पता चल से आपको, इमें क्या नहीं चल सकता वो टेस्ट ही नहीं। आप बोला पूछते रहे सो क्यों जाई खा के देखे लक वो खा खोसो ता ही पता चल से ना। आखिर को यू खाते देख लेकिन खा के ये तक दिखा नहीं ये बाहर वाला रसगुल्ला दे सकते हो, नहीं ये वाला नहीं दे सकते, ये तो खुद का ही है, ये खुद को ही खाना पड़ेगा, खुद को ही निकालना पड़ेगा। अब यही साक्षात्कार है, परंतु इस बुद्धि के निश्चय रूप साक्षात्कार को भी मैं जानने वाला, देखो जो ये साक्षात्कार कह मैं जान रही हूँ ना, मैं जान रही हूँ, जानने वाला इस साक्षात्कार से भी परे अवार्ड मानस गोचर स्वयं प्रकाश स्वरूप है। हल्का हो रहा है, हम जान रहे होते हैं ना ये हल्का हाँ, कैसे हमने बखान किया, जाना ना उसको जान के तभी तो निकला हमारा। इससे परे और कुछ नहीं है, ही तो परे ब्या कुछ कहनी, बस इसको आज तो कुछ भी नहीं किया। इसको ही जानना है। साक्षात्कार